मकसद क्या था और कैसा कामयाब रहा या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जलसा तो इंतहाई शानदार रहा। आप लोगों ने खुद अपने कैमरे की आंख से देखा, बहुत ही भारी तादाद में लोग जमा हुए थे, पूरी खैबर एजेंसी जमा थी। लोगों ने खान के साथ अपने वालेहाना लगाव और मोहब्बत का इजहार किया। ये एहतजाजी जलसा था और मेरे साथ मेरे मोहतरम डॉक्टर कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए, इकबाल खान अफरीदी साहब जो MNA साहब हैं, इन्होंने तंजीम ने PTI की तंजीम ने खैबर एजेंसी में ये अरेंज किया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे इतने लोगों का जमा हो जाना, ये इनकी अपने वर्कर के साथ अवाम के साथ गहरे वाबस्तगी की अक्कासी करती है। मैं बहुत मुतमईन हूँ और आज पाकिस्तान भर को एक पैगाम दिया है कि खैबर एजेंसी के लोग जो हैं वोट भी उन्होंने दिया, पूरी क्लीन स्वीप कराई PTI को, और आज भी खान के लिए और PTI के लिए मैंडेट की रिकवरी के लिए PTI के साथ खड़े हैं। वाहिद खान की रिहाई का तरीका ही जल्द से जुलूस और एहतजाज है। अदालतों का तो आप सिलसिला देख रहे हैं, तारीखों पे तारीखें मिल रही है, बाकी कोई अमली तौर पे मजलूम को इंसाफ देने का काम जो है ये अमल पाकिस्तान में बिलखसूस 9 मई के बाद रुका हुआ है। शहरियार अफरीदी ने भी कोई इस तरह इशारा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, तो इसके भी बताइएगा। राना सनाउल्लाह ने भी दावत दी है कि PTI आ जाए असेंबलियों में और असेंबली में इस पर बात करें और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। खान का जो मैं सवाल समझ गया हूँ, खान साहब का लेटर जो है वो अभी कल शाये हुआ है और इसके बाद आपने ये भी देखा कि आर्मी चीफ साहब ने भी एक बयान जारी किया और वार्निंग के अंदाज में, तो लिहाजा कौम को समझनी क्यों नहीं आ रही है कि कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत इन हालात में मुमकिन ही नहीं है। खान साहब ने बरमला अल्फाज में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको खदशात हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और अगर उनकी लाइफ को या उनकी बेगम की लाइफ को कुछ होता है तो जिम्मेदारान कौन होंगे। इन हालात में ढील की बात करना या कोई कंप्रोमाइज की बात करना मेरा ख्याल है कि समझ से बालातर है। वज़ीर आला ने कहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं उनके लिए? चढ़ाई का तो नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कब्जा लेंगे। तो कब्जे से मुराद ये है कि अगर कोई आपकी जमीन पे आपकी किसी हक पे नाजायज डाका डाल के या कब्जा कर लेता है तो हमारी शरीयत भी कहती है, हमारा कानून भी कहता है कि जालिम जाबिर से हमारे रिवायात भी है कि वह गुजार कराए। तो लिहाजा हमारा मैंडेट चोरी करके इन्होंने इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती की एक जेली हुकूमत बनाई हुई है। यही हाल पंजाब का है और वज़ीर आला साहब ने यही बात की है कि हम अपना कब्जा लेंगे। तो लिहाजा ये इसके लिए हमने अदालतों से रजू किया हुआ है, मैंडेट की रिकवरी के लिए हमने इसमें जल्द से जुलूस कर रहे हैं और अब लगता ये है कि आखिरी जो इसका हल होगा वो लॉन्ग मार्च और फिर धरना होगा। रहमान के साथ चलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत हमें मौसूल हो चुकी हैं। खान साहब चाहते हैं कि मौलाना साहब ने चूँकि खैर सगाली का पैगाम दिया है और उन्होंने उस दिन पार्लियामान में तकरीर करते हुए 2 टोक अल्फाज में ये इजहार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चोरी करके उस पर PMLN के मियाँ शहबाज साहब को बिठाया गया है। तो लिहाजा हमारे और मौलाना साहब के दरमियान माजी में 2 दहाइयों से जो नाखुशगवार ताल्लुकात थे, अब हालात और वाक़यात ने हमें एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है। और खान साहब से उस दिन मुलाकात हुई, असद कैसर साहब जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं। कभी इम्कान है कि JUI और PTI जो हैं एहतजाज के लिए एक सफ़ पर होगी। मीडिया पे आपके हवाले से एक बात चल रही है कि फौजा से मिल चुके हैं, इस हवाले से इमरान खान से नाराज़ है कि इस बात में नहीं इमरान खान साहब ने पूछा ज़रूर था और मैंने उनको वजाहत भी दी थी, लेकिन ये आजकल मीडिया में इतना झूठ बोला जा रहा है और इसके पीछे मेरे बहुत सारे सियासी मुखालिफिन जो हैं सहाफ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अब बात का बतिंगड़ बना देते हैं। ऐन ऐसे वक्त में
خان صاحب جو ہیں ناراض نہیں ہیں مجھ سے، انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار سعودیہ کے بیان کے حوالے سے ضرور کیا تھا، اور چونکہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو اپنے تئیں اپنی ایک سوچ اور ذہن کے مطابق بیان دیا، اور خان صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ ایکسپلینیشن ضرور دی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو بھی بات کروں گا تو اس کے تانے بانے ضرور پی ٹی آئی سے جو ہیں ملائے جاتے ہیں، تو لہذا مجھے اپنے بیانات میں محتاط ہونا ہے۔